जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन और खास खबरें। मानवता और एकता का मिसाल पेश किया। बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी, किशनीचक, बसनबारी के दीदियों ने साथ में जनप्रतिनिधियों में से प्रमुख राम प्रसाद यादव। आप बहुत शॉर्ट समय में बहुत आप अच्छा लोगों को मैंने अपनी बात रखे हैं और मेरा भी आग्रह होगा कि जो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि ग्राम सभा वैसे तो अधिनियम है कि आपका जितने मान लीजिए आपका जो डिग्री है आप डायरेक्ट वहाँ हो सकता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ये लागू किया गया है कि इसका चयन ग्राम सभा के माध्यम से हो। और ग्राम सभा जब कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं उचित निर्णय ही लेती है, इसलिए सबसे बड़ा ग्राम सभा से बड़ा समझिए कि कोई भी सभा नहीं है, सबसे बड़ा ग्राम सभा है। तो आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, साथ में सभी हमारे जो भी हमारे माताएं बहनें इस पंचायत के हैं, आप यहाँ कर रहे हैं। यदि आप लोग में सहानुभूतिपूर्वक यदि विचार होता है, यदि आप लोग में कर पाते हैं तो मेरा भी आग्रह है कि एक जगह दिया जाए। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय हमारे उप मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि हमारे मौजूद हैं, साथ ही ग्रामीण हैं। आप लोग भी अपना जो कुछ विचार है इस पर क्या होना चाहिए आप लोग भी अपना बोल सकते हैं। और मेरा भी जो आवेदन किए हैं आवेदिका से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग विचार कर लीजिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लीजिए। यदि सामंजस्य बन जाता है तो अच्छी बात होगी, और नहीं तो फिर यहाँ से आप लोग को सारा जो डॉक्यूमेंट्स जाएगा, फिर वहाँ निर्णय जो अंतिम निर्णय तो डीसी साहब लेंगे और फर्स्ट यहाँ निर्णय ब्लॉक से जाएगा तो वहाँ पर निर्णय जाएगा। लेकिन यहाँ यदि आप लोग निर्णय देते हैं तो जगन्नाथ जी जैसे बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा मैंने एक मैसेज जाएगा और इंसानियत का एक मैसेज जाएगा। अभी कल ही हम लोग वहाँ पर दिए हैं बेंगाबाद की पंचायत का नाम, हमारे मानसिंडी के पप्पू यादव 500 निकालने गए थे, 35,000 दे दिए। तो कहीं ना कहीं बेंगाबाद का नाम रोशन हुआ, घुमाए लौटाए पैसा, हम लोग भी इसको समझाएं तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग आदर्श बेंगाबाद बने, आदर्श मेरा गाँव बने, आदर्श मेरा प्रखंड बने। इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ी गर्व हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। बस जय हिंद। बहुत बहुत धर्मुख साहब। आपने मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता, उप मुखिया छविया देवी यादी ने मानवता का परिचय दिया। बताते चले कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फुरसोडी में पोषण सखी चुनाव के दौरान 4 उम्मीदवार सगुप्ता परवीन, ज्योति कुमारी, रिंकू कुमारी, रेशमा खातून ने सर्वसम्मति से कंचन कुमारी को पोषण सखी पद में मनोनीत करने का समर्थन जताया। साथ ही सभी ग्रामीणों ने पोषण सखी पद पर कंचन कुमारी को समर्थन किया। आइए देखते हैं बीएनबी चीफ ब्यूरो जगन्नाथ की खास रिपोर्ट। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जी बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की खास खबरें अपने आसपास की। आज लेके चलते हैं आपको बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी ग्राम स्कूल में, जहां पर पोषण सखी का चुनाव हो रहा है। बताते चले कि पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जहां पोषण सखी का चुनाव हो रहा है, बकझक हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, ब्लॉक में मामला जा रहा है, थाना तक मामला जा रहा है। लेकिन बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी गाँव में ऐतिहासिक और मिसाल कायम करने वाला पोषण सखी का चुनाव संपन्न हुआ है। जी जानकारी दे दें कि 4 कैंडिडेट, 4 महिलाएं जो थी, जो पोषण सखी के लिए अपनी चुनावी की उम्मीदवारी घोषित किए गए थे, लेकिन तीनों ने अपनी त्याग करते हुए अपने ही गांव के एक बेवा विधवा महिला का सहारा बनने के लिए इन तीनों महिलाओं ने एक मिसाल कायम किया है। आज उसी गांव में हम लोग हैं जहां पर मानवता और इंसानियत आज भी जिंदा है। यहां पर पर्यवेक्षिका भी आई हुई है और आप तमाम बहनों से आग्रह होगा कि थोड़ा खड़ा होकर के अपनी अपनी बातें देंगे और परिचय भी देंगे। यहां पर नहीं सब होने दीजिए, सब हो जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाइए। देखिए बताते चले कि बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी गांव फुरसोडी है, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका हमारी अंजनी भाभी है, जो आप देख सकते हैं ये संचालिका है आंगनबाड़ी की। बगल में बेंगाबाद की उप मुखिया छविया देवी हैं और एक भाई साहब हैं और पर्यवेक्षिका मैम यहाँ पर बैठी हुई है। और जो मैं बात कर रहा हूँ मिसाल कायम करने वाला, वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 4 जो पोषण सखी की उम्मीदवार थी, लेकिन अपने ही एक सहेली के उसको लेकर के अपने गाँव के समाज को और
इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए, अपना कुर्बानी देते हुए और त्याग करके उन्होंने यह पद, पोषण सखी का पद कंचन कुमारी के नाम कर दिया है। आइए उन महिलाओं से बात करते हैं और उन बहनों से बात करते हैं वो क्या कहना चाहती है आज इस त्याग को लेकर के। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग के यहाँ जो भी है, हम लोग जैसे भी चल रहा है, हम लोग का हस्बैंड है, हम लोग का दे रहा है, अगर सुखी ज़िंदगी है। पर ये महिलाएं जिसका पति न है, उसका हस्बैंड न है, उसको हम लोग अपने मन से और दिल से उसी को ये समर्पित करते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? शगुफ्ता परवीन। आप भी थे यहाँ पर कैंडिडेट? जी जी। तो समझ सकते हैं ये भी कैंडिडेट थी और उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी एक विधवा बहन के लिए। देनी भी चाहिए, महिला के काम नहीं आए तो किसके काम आए। यहाँ पर और कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात करते हैं और चलते हैं उनके पास। ये जो त्याग इन्होंने की है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह जो मिसाल पेश की है, मानवता का परिचय दिया है, इंसानियत आज भी जिंदा है, ये आपने साबित कर दिया है। आप जो उनके लिए जो परित्याग कर दिए हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाहती हूँ जी, मैं हूँ एक महिला और वो भी है महिला। इसके वजह से मैं उनका दर्द समझ के मैं त्याग कर दिया हूँ अपना आवेदन, ठीक है। पर लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं तो त्याग क्यों, लेकिन मुझे भी कुछ मिलना चाहिए और कोई पद मिलना चाहिए, इसीलिए हम त्याग कर दिए। और वही बोलना चाह रही हूँ कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अभी तो बात हुई ना, बेंगाबाद प्रमुख थे, मुखिया जी थे, बात हुई ना कि अगला जो मिनी सेंटर या कुछ भी जो होगा तो अगला चांस आप लोगों को ही दिया जाएगा, मौका आप लोगों को ही दिया जाएगा। जी, क्योंकि लिए भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आवास के लिए मेरा हस्बैंड भी आवेदन किए, हम भी किए, लेकिन किसी को मिला नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हो जाते हैं ना। यहाँ तो पूरे सार्वजनिक तौर पर पूरे गांव ग्रामीणों के बीच में यह बात तो फाइनल हुई है कि अगला जो आएगा आप लोग का तीनों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? किसनी चक की है रिंकू कुमारी, इनका नाम है। पति का क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मंडल। सुरेश मंडल इनके पति का नाम है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर और एक और कैंडिडेट है, कौन है? आइएगा थोड़ा सा आप। देखिए, आप देख सकते हैं ये बेंगाबाद की बसनबारी गांव की है। हाँ, और ये अपना परिचय देते हुए आज जो इन्होंने मिसाल पेश की है वाकई काबिले तारीफ है। इनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपने एक बहन के लिए, विधवा बहन के लिए आपने जो मिसाल पेश की है? यस सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग यदि कैंडिडेट, यदि हम लोग सिर्फ शिक्षित बने थे तो कोई फैट करते, लेकिन अभी ये विधवा है, आर्थिक तौर पर से कमज़ोर है, ये उसका सहारा अभी कोई नहीं है, तो ये चाहेंगे कि हम लोग इन्हीं का हो। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का हो। तो आप जो आपने ये इनको श्रेय दे दिया है, पद दे दिया है, आगे जो कभी चांस आएगा उसके लिए आप फाइट फिर करेंगे ना? हाँ करेंगे, हम लोग को चांस मिलना चाहिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, चांस मिलना चाहिए। मतलब आगे जो भी कोई ऐसी आती है तो उसमें इन लोगों को सार्वजनिक तौर पर करना पड़ेगा। कैंडिडेट 2 हो गए, 3 हम इनसे बात करवाते हैं और हम बात करवाते हैं उनसे जिनके मतलब यूँ माने कि वो तो तैयार हो गई उनकी पत्नी, लेकिन पति थोड़ा सा बेकरार है। आइए उनसे भी हम बात करवाते हैं और जानते हैं कि आज जो आपने मिसाल पेश की है वाकई इसके लिए दिल से शुक्रिया आपको बहुत बहुत कि आपने जो त्याग किया है और एक अपनी विधवा बहन के लिए जो आपने मदद किया है, दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो पहले प्रमुख जी और मुखिया जी हमारे जो वो तो बोले कि अभी जो मिनी सेंटर खुलेगा उसमें हम लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे तो अव्वल नंबर पे हम ही आ रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा ज़रूरत है कंचन दी को। सबसे बड़ी त्याग तो आपने दी है। जी जी। क्या नाम बताया? रेशमा खातून। अच्छा जी, हमसे ज़्यादा जरूरत। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही फुरसोडी की। हस्बैंड नाम कोई क्या? सलामत अंसारी। अच्छा, आपने भी फाइट की है? जी हाँ, अव्वल नंबर पे हम ही आ रहे हैं। अव्वल नंबर पे? जी हाँ, अव्वल नंबर पे, लेकिन हमसे ज़्यादा ज़रूरत है कंचन दी को, इसलिए हम लोग त्याग कर दे रहे हैं। और ये विधवा भी हैं, इसलिए। और बाकी का तो वादा प्रमुख जी और मुखिया जी किए ही हैं कि अभी जो मिनी सेंटर खुलेगा उसमें हम लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात भी है कि उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। अब हमारे बीच अजय गुप्ता जी हैं जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं और इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी मुखिया जी। देखिए, रेशमा खातून के पति बराबर हमसे संपर्क में रहे और वाकई में डिग्री तो इनका बहुत कुछ है और ये भी थोड़ा सा लाचार में था, लेकिन हम समझाएं तो ये मान गई। लेकिन हम फिर वादा कर रहे हैं कि आगे जो सेंटर बनेगा उसमें इनको पहला स्थान दिया जाना चाहिए और जो 3 इसमें हैं वो तीनों को ही पहला स्थान मिलना चाहिए, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा।
बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो तीनों जो बहनें जो हैं जो बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी ग्राम में आती हैं और आसपास की रहने वाली इन तीनों बहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह बीएनबी भी वादा करती है। और चलते हैं गांव ग्रामीण के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर बीएनबी एंकर और आजीविका महिला संगठन की रूबी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज का जो चुनाव हुआ यहाँ पर सर्वसम्मति बनी, लोगों में जो एक मत बना और निश्चित रूप से मिसाल पेश करने वाला आज आपके पंचायत फुरसोडी गाँव में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप जी? जी मैं कहना चाहूँगी, मैं भी मतलब आवेदन करने वाली थी। जब मेरे को ये सब पता चला कि नहीं ये दीदी मतलब कैंडिडेट खड़ा हो रही, तो मैं अपने आवेदन को देने से पहले रोक ली कि नहीं, मैं तो JSLPS में काम अभी कर रही हूँ फिलहाल, और भी आगे अगर मौका मुझे मिलेगा तो मैं आगे उधर ही बढ़ूँगी। इसीलिए मैं सबसे पहले प्राथमिकता कंचन दी को ही देने के लिए, और सभी महिलाएँ जितनी भी हैं यहाँ पे सब उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पे आई हुई थी कि नहीं उनका होना चाहिए, क्योंकि गाँव समाज में हर एक जैसे हैं तो सबके मतलब रोजगार, हाँ रोजगार जिसे तैसे चल रहा है, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए उनका होना जरूरी था। और सभी महिलाएं और जो दीदी लोग कैंडिडेट खड़ा हुई थी उन लोगों भी ने इनका सपोर्ट किया। तो हम भी चाहेंगे कि नहीं ये दीदी ही हो और हमारा गांव का पोषण विकास मतलब अच्छा से हो। आप भी कैंडिडेट थी क्या? जी हम भी कैंडिडेट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है, मैं भी स्नातक कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपना आवेदन को रोक ली कि मतलब नहीं इन्हीं का होना चाहिए। मेरा बात अंजनी भाभी से भी हुई थी, तो हम बोले थे कि नहीं अगर उनका होगा तो मैं अपना आवेदन को नहीं दूंगी। समझ सकते हैं भैया, अब टेंशन की बात नहीं है। जब हमारी गांव की माता बहनें दोस्तें अगर इतनी समझदार है तो निश्चित रूप से बेंगाबाद पंचायत के लिए एक मिसाल कायम करने वाली बात है। यहाँ पर और कुछ है, अगर अपनी बात रखना चाहेंगे आज के चुनाव के लिए तो मालती जी रख सकती हैं। जी मेरा नाम मालती देवी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम अगर मेरा गांव में आए, अगर मजबूरी चीज़ें लेकर अगर देखा जाए तो उसी को सपोर्ट करें। और मतलब आज के चुनाव से आप खुश हैं? हाँ जी हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। खुश हैं, समर्थन आपका भी है? जी हाँ मेरा भी समर्थन है, हम इसीलिए भी आए थे। उनका भी समर्थन है। यहाँ पर और भी कोई है तो बोलना चाहेंगे चुनाव के लिए? हाँ जी आप लोग बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं आंगनबाड़ी सेविका के पास, उसके बाद हम लोग प्रवेशिका मैडम के पास भी चलेंगे, लेकिन आज इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी भाभी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पधारी हुई सारी बहनें दीदी और भैया लोग को अपना नमस्ते करती हूँ। और सबसे खुशी की बात है और गर्व का बात है कि आज भी मानवता कायम है, और हम सबसे उम्मीद भी करेंगे कि आगे चल के भी ऐसा मानवता हमारे गांव में हर एक बच्चा से लेके बड़ा तक और माँ से लेके दीदी चाची बहन सबका मन में ऐसा ही मानवता रहे, तो देश कहाँ हमारा गाँव कहाँ पहुँच जाए। तो मैंने मानवता होना चाहिए। बिल्कुल मानवता आज भी जिंदा है। मुखिया जी थोड़ा सा आप इधर आइएगा, मुखिया जी इधर आइएगा, थोड़ा सा अपना बात भी आप भी रखिए। आपके गांव की बगल की और मतलब रिश्ते में गोतनी लगेगी और वह विधवा हो गई थी कुछ दिन पहले। उनके पति को तो हम लोग नहीं ला सकते हैं और ना आप ला सकते हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ और जो मनोनीत उनको किया गया पोषण सखी के पद पर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहता है जो विधवा औरत है, बेसहारा है, उसको पूरा गांव वाला मिल के सहारा देना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। हम लोग को यही सपोर्ट है पूरा गांव वाला। बिल्कुल लेकर चलना चाहिए। आपका समर्थन है ना? वो जो उनको चुनाव में सब आदमी वोट दिया जीत गए। हाँ, हमको समर्थन है। खुश हैं आप? खुश है। मिठाई खिलाएगा शाम तो तक। आप ही के द्वारा मिठाई बटेगा ना, वो कहाँ से लाएगी? कोई बात ना, हम ही लाएगा। लाइएगा। हाँ ठीक। तो जो बेंगाबाद की मुखिया मिठाई लाने के लिए भी तैयार हैं और निश्चित रूप से लाना भी चाहिए। वैसे लोगों को अगर मदद करते हैं तो एक मिसाल और मानवता कायम करने की बात होगी। हमारे गांव समाज के लोग तो यहाँ बहुत हैं। कटी का थोड़ा बताइएगा हो, ये जो चुनाव हुआ क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा चुनाव हुआ, ये बहुत धन्यवाद है। हम लोग का सहयोग ये है कि वो उनको आदमी बन गया और बन गया तो उन लोग का एक ठो सहयोग सरकार दे रहा है, हम लोग को उसमें बहुत खुशी है। कट्टी मंडल जी हमारे गांव के हैं, सूरज आप बताइएगा कैसा लगा? एक नंबर है, सबको सहयोग देना अच्छा काम है। खुश है चुनाव खुश से? है, पूरा खुश है हम लोग। अच्छा चुनाव हुआ है ना? अच्छा हुआ है। अच्छा चुनाव हुआ है और खुश भी हैं आप, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, बताइएगा। एक नंबर हुआ है, जो भी है माँ बहने भाई आए हुए हैं सब अच्छे हुए हैं। हमारा बहन विधवा हो गई थी कुछ दिन पहले, उनका भाई बड़े हैं, हम आगे पीछे घूमे देखे और बहुत अच्छा सहयोग हुआ। उनका गुजर बसर 2 लड़का है छोटा छोटा, और अपना इसी तरह से इंसानियत जिंदा है ना? जिंदा है, एक नंबर। चलिए इंसानियत अभी जिंदा है और बहुत खुशी की बात है। किन से? मैडम से हम लोग चलते हैं पर्यवेक्षिका के पास और उन्हीं से जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के चुनाव को लेकर के। वैसे घोषणा तो ये नहीं कर सकती हैं, लेकिन मतलब अपनी बात तो ये रख ही सकती है। उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि कितने लोगों का कैंडिडेट था और वो आवेदन भी आपको दिया गया सर्वसम्मति वाला। तो मैडम थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हमारे दर्शकों को। और
जी मैम। 4 आवेदन आया है, यहाँ पर 4 आवेदन मिला है हमको, ठीक है। और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्रखंड स्तरीय चयन समिति का गठन होगा, उसके द्वारा ये फैसला होगा किसका होना है किसका नहीं होना है। अच्छा, अभी तो सर्वसम्मति बनी ना मैडम यहाँ पर कि गांव में सबका? तो ये आम सभा के द्वारा या आप लोग के द्वारा बना है, मगर ये तो वहाँ जाएगा, वहाँ जो फैसला होगा वो कर सकते हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी निर्णय होगा अंतिम निर्णय वहाँ होगा वहाँ प्रखंड स्तरीय होगा। सार्वजनिक तौर पर फिलहाल इनको ग्रामीणों के द्वारा कर दिया गया है। ये तो फिर भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, बारे में फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर्वसम्मति बनी, जो आवेदन दिया गया उससे आप जान रहे हैं ना? हाँ, वो तो जान रहे हैं, आवेदन आप लोग सबके मिलकर यहाँ मिलकर बनाया है, तो इसके साथ चला जाएगा। अब इसका क्या करना नहीं करना वो प्रखंड स्तरीय जांच में। हाँ, वो तो फाइनल वहीं से होगा, घोषणा वहीं से होगा। लेकिन यहाँ अभी जो सार्वजनिक तौर पर आपको आवेदन मिल चुका है कि सर्वसम्मति बनी है। हाँ, ये साथ में चले जाएगा, इस आवेदन के साथ वो भी आवेदन चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से जो नियमानुसार जो इनका प्रोटोकॉल है उसके आधार पर ये कार्य कर रही है। और पर्यवेक्षिका जी करें, क्या शुभ नाम हुआ मैडम आपका? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जो पर्यवेक्षिका के रूप में यहाँ पर पहुंची हुई, और निश्चित रूप से आज बहुत मतलब एकता और मिसाल कायम करने वाली बात है। हम चलते हैं उस बहन के पास जो कुछ दिन पूर्व विधवा हो गई थी, और आज पूरे गांव समाज के लोगों ने उनके पति को तो नहीं ला पाया, न ला सकता कोई, लेकिन एक मानवता और मिसाल का कायम पेश किया है। देख सकते हैं इनके 2 छोटे छोटे बेटे थे और इनका पति बिजली करंट से मौत हो गई थी, जिसके कारण गांव में मातमी माहौल में तब्दील हो गया था। काफ़ी ग्रामीणों के समझाने बुझाने के बाद में इनका परिवार किसी तरह ढाढ़स बंधाया और हिम्मत धैर्य रखा। इसी बीच चुनाव पोषण सखी का आया, तो इसमें कई तरह की चर्चाएं हुई और सब लोगों ने, गांव वालों ने आज मिल करके मानवता का परिचय दिया और इन्हें पोषण सखी के पद से भी नवाजा गया है। नवाजा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया के अंदर, लेकिन यहाँ ग्रामीणों में सहमति बन चुकी है और सर्वसम्मति से लोगों ने घोषणा कर दिया है पोषण सखी के लिए। आइए उन्हीं से जानते हैं, अपने बारे में बताएंगे कि आज कैसा लग रहा है, इनको हिम्मत मिला, ढाढ़स मिला या नहीं। जी, आप लोग भी आ जाइएगा थोड़ा। जी, मेरा नाम कंचन देवी है और मैं बेसहारा हो चुकी हूँ, इसलिए और सब मेरे गांव वाले मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सदा सबके आभारी बनी रहूँगी और रहे। बिल्कुल, जिन बहनों ने इनको मदद किया है वो कह रही कि ऋणी बने रहेंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले थी जो 3 बहन थी आपकी जो जिन्होंने त्याग किया है, चौथी रूबी भी कहा कि ये भी कह रही कि हम भी क्वालिफाइड हैं और कर सकते थे, और एक और थी जो अभी साइन करके गई, ये सभी था। उन बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उनका आभारी कैसे करेंगे? उनका आभारी इतना हम कर सकते हैं कि आगे कोई भी चीज़ होगा सबको सपोर्ट करेंगे कि मेरा इन लोग सपोर्ट किए, सब उन दीदी लोग को सपोर्ट कीजिए। भविष्य में कभी भी इन लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ेगा, कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो आप मदद करेंगे इनका? हमेशा मदद करेंगे। ये दोनों आपके बेटे हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 3रा। आप? सोनी। सोनू। तो समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे थे इनके, और आज ये पूरे गांव वालों ने एकता और मिसाल का पेश कायम किया है। इसके लिए तमाम ग्रामीणों को बीएनबी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, दिल से आभार, ढेर सारा प्यार। तो बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।